वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 1 को। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। अब इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण बताएं। तो देखो बच्चों, जिस तरीके से हमारे लिए घर ज़रूरी होता है हमारी सुरक्षा के लिए, ऐसे ही पशु पक्षियों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो आप आंसर लिखोगे कि पशु पक्षियों के लिए घर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये उन्हें बारिश, गर्मी और अन्य खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? जब उन्हें कोई ज़रूरी काम होता है या इलाज कराना होता है या नौकरी पर या फिर पढ़ने के लिए। तो आप आंसर लिखोगे कि मेरे परिवार के सदस्य काम करने, पढ़ाई करने या ज़रूरी चीज़ों को लाने घर से बाहर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो बच्चों देखो, जब हमारे परिवार के सदस्य घर से बाहर जाते हैं तो हमें डर लगता है, और जब वो आ जाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। तो आप लिखोगे कि जब वो घर से बाहर जाते हैं मुझे थोड़ी चिंता होती है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा परिवार साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई अतिथि यानी कि मेहमान आपके घर आता है या आप किसी संबंधी यानी कि रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो यकीनन हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने पर बच्चों अच्छा लगता है। तो आप लिख देना कि मुझे अच्छा लगता है जब कोई अतिथि घर आता है और एक दूसरे से मिलने जुलने पर हम प्रसन्न यानी कि खुश होते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले माँ की गोद में आते हैं, फिर घुटनों घुटनों चलना सीखते हैं, है ना, फिर खड़ा होना सीखते हैं। ऐसे हम भी पक्षियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह संसार देखते हैं। तो आप लिखोगे कि हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें संसार की नई नई बातें समझ में आती हैं। पहले मुझे लगता था कि मेरा घर ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आता है कि ये संसार यानी कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो बच्चों, सभी क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी के अंदर लिखते जाओ, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। पेज नंबर 4 पर आएंगे। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। समझ में आया? केवल एक ही ऑप्शन ठीक नहीं होगा, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। उन पर आपको टिक का निशान लगाना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि घोंसले से संबंधित वाक्यों को चिन्हित कीजिए, यानी कि यहाँ पर घोंसले से संबंधित कौन कौन से वाक्य हैं। तो पहला वाक्य है कि घोंसले पक्षियों का घर होता है। तो बिल्कुल ठीक, इसे मार्क कर देंगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसे भी मार्क कर देंगे। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, तो यह बात गलत है। पक्षियों के घोंसले कभी कभी हमारे घरों में, दीवारों पर, मुंडेरियों पर, पहाड़ों पर, है ना, ऊंची जगहों पर भी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत होगी घोंसले से संबंधित। चौथी बात है कि कुछ पक्षियों के घोंसले हमारे घर में भी होते हैं, तो ये बात बच्चों बिल्कुल ठीक है। अब देखो, नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। क्वेश्चन है कि कविता में अंडे जैसा था आकार, ये जो सेंटेंस है इनमें से कौन से शब्द के लिए कहा गया है? तो अंडे जैसा था आकार किसके लिए कहा गया है? घर के लिए कहा गया है कि पहले चिड़िया के बच्चे का घर कैसा था? अंडे जैसे आकार का था। तो घर को यहाँ पर आप मार्क कर देंगे। इसी तरीके से देखो, अगला क्वेश्चन है कि इतना सा ही है संसार, इन पंक्तियों में इतना सा का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इन पंक्तियों में इतना सा का? बहुत छोटा। तो बहुत छोटा को मार्क करेंगे। अब बच्चों देखो, इस वाले पेज में कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को आपको इन दो पंक्तियों से मैच करना है। जैसे कि पहली पंक्ति है ना, पहला है फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तो इसके बाद कविता में कौन सी पंक्ति लिखी है कि तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ठीक, अब इसी तरीके से इस वाली पंक्ति के अंदर भी के बाद ये वाली पंक्ति आएगी, और इस वाली पंक्ति के बाद भी यही पंक्ति आएगी। ठीक है, ज़्यादातर इस वाली पंक्ति है ना, इन तीनों में इसमें और इसमें इस पंक्ति को मैच करेंगे, और इस वाली पंक्ति को केवल इस वाली पंक्ति से मिलान कर देंगे आप।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी पढ़कर बताती हूँ। आंसर भी सभी के साथ लिखे हैं, बिल्कुल इजी से आंसर है। पहला क्वेश्चन है कि चिड़िया को ये संसार कब छोटा लगा था? तो कब छोटा लगा था? सबसे पहले जब वो अंडे में थी तब छोटा लगा, फिर घोंसले में आई तब भी छोटा लगा, फिर उसके बाद वो शाखाओं पर आई तो तब भी छोटा लगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि जब चिड़िया अंडे में थी, जब वे घोंसले में आई तथा जब वे बाहर शाखों पर निकली तब उसे ये संसार छोटा लगा। अगला क्वेश्चन है कि खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा? तो क्या क्या देखा होगा उसने? बहुत सारे पहाड़, समुद्र, घर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने आकाश में उड़ते वक्त देखी होंगी। तो आप आंसर में लिखोगे कि खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पहाड़, नदी, शहर, गांव और दूर दूर तक फैला आकाश देखा। ये सब देखकर उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ क्यों सुनाई देती है? तो देखो बच्चों, जब पक्षी सुबह घोंसले से निकल कर जाते हैं तो वो दाना चुगने जाते हैं, तो वो चहचहाहट की आवाज़ करते हुए जाते हैं। और इसी तरीके से जब वो दाना चुग कर वापस आते हैं अपने घोंसले में तो तब भी चहचहाहट की पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट इसलिए सुनाई देती है क्योंकि पक्षी सुबह शाम घोंसले से भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं और अंधेरा होने पर वापस लौटते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है कि जब कोई शिशु चिड़िया यानी कि घोंसले से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि ये संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा फील होता है कि ये संसार बहुत बड़ा है? तो बिल्कुल हाँ, हमें भी ऐसा फील होता है। तो आप लिखोगे कि हाँ, मुझे भी ऐसा अनुभव होता है क्योंकि अपने आसपास प्रतिदिन कुछ नया दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये संसार यानी कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक शिशु यानी कि चिड़िया के बच्चे की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो आपके अंदर भी बच्चों बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन क्या हो रहा है जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं? तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रुचियों में क्या परिवर्तन आ रहा है? जैसे चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ना सीखता है, शाखों पे चलना सीखता है। इसी तरीके से हमारी रुचियों में भी परिवर्तन आता है। तो बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है कि आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आती जा रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक परिवर्तन, तो हमारा कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खाने पीने में परिवर्तन, तो अब हम हल्का मिर्च मसाले वाला भोजन खाने लगे हैं। गीत संगीत, अब हम गीतों को थोड़ा बहुत याद कर कर गाने लगे हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन, अब हमें साइकिल चलाना अच्छा लगता है। अब देखो आगे और पॉइंट है चित्रकारी, अब हम फल, सब्जियों आदि के चित्र आसानी से बना लेते हैं। पढ़ना लिखना, अब हम पहले से अच्छी तरह पढ़ लिख सकते हैं। समझ में क्या परिवर्तन आया हमारी? अब हम सब पहले से ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं। खेल, अब मुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद है। पहले हमें बच्चों छोटी छोटी चीज़ों से खेलना बचपन में पसंद होता है, मगर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे खेल में भी परिवर्तन आता जाता है। इसी तरीके से नृत्य और अभिनय, तो अब हम सीखकर पहले से बेहतर नृत्य करने लगे हैं। तो हैंड टू हैंड बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख देना। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि पहले चिड़िया को लगता था कि ये संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई तो कुछ और थी। जब वो अपने घोंसले से बाहर निकलकर उसने उड़ना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि ये संसार, ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। क्या आपको भी इन पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को देखकर ऐसा लगा था कि ये चीज़ें इतनी बड़ी और इतनी ख़ास हैं? तो आप लिखोगे कि देखो, मैंने इसमें से कोई भी आपको अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट चूज़ करना है। जैसे कि मैंने चूज़ किया मॉल, तो आंसर में लिखूँगी कि पहले केवल मैंने छोटी दुकानें देख रखी थी, किंतु जब मॉल को पहली बार देखा तब मुझे एहसास हुआ कि दुकानें इतनी बड़ी और सुंदर भी हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इन पंक्तियों के बाद कविता में कौन सी पंक्ति लिखी है आपको ये बताना है। तो आप लिखोगे कि पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार।
अब बच्चों आगे 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसारे, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि चिड़िया ने आसमान में इतनी दूर तक क्यों उड़ान भरी होगी। तो आप लिखोगे कि चिड़िया ने दूर तक इसलिए उड़ान भरी होगी क्योंकि वे संसार को देखना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि उसका संसार, उसकी दुनिया कितनी बड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी, हज़ारों पेड़ों और हज़ारों सैकड़ों है ना के बीच भी अपने घोंसले को कैसे ढूंढ लेते होंगे, यानी कि उन्हें कैसे पता चलता होगा कि उनका घोंसला कहाँ पर है, क्योंकि वो तो बहुत दूर दूर तक उड़ने के लिए निकलते हैं। तो सेकंड आंसर आप लिखोगे कि चिड़िया को अपने घोंसले की दिशा और स्थान की पहचान होती है। वे अपने घोंसले की खुशबू, रास्ता और पहचान से उसे ढूंढ लेती है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को ये बात कैसे पता चली। देखो पक्षियों को कैसे पता चला आसमान में उड़कर, तो हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स जो थे, दादा परदादा थे, उन्हें कैसे पता चला कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो उन्होंने दूर दूर तक चलकर जाना होगा, है ना, घूम फिर कर, कि ये संसार, ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो आंसर में लिखोगे कि हमारे पूर्वजों ने दूर दूर तक घूमकर जाना होगा कि ये संसार बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं, समझाकर भेजते हैं। तो इसी तरीके से क्या चिड़िया भी अपने बच्चों को समझाती होंगी कि उन्हें किस तरीके से उड़ना है और अपनी सेफ्टी करनी है। तो बिल्कुल हाँ बच्चों, आंसर में लिखोगे कि हाँ, पक्षियों के माता पिता उन्हें सिखाते होंगे कि कैसे उड़ना है और उन्हें कहाँ से भोजन मिलेगा और शिकारियों से कैसे बचना है। अब बच्चों देखो यहाँ पर कुछ शेप्स नेम हैं, जैसे कि गोल, वर्ग, आयत और त्रिभुज। तो आप इन्हें आसानी से लिख देना। अब देखो यहाँ पर बच्चों पहला शब्द है सुकुमार, यानी कि कोमल अंगों वाला। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको इस टेबल को प्रयोग करना है ना, कंप्लीट करना है। जैसे सुयोग्य मिलकर हुआ सुयोग्य, यानी कि अच्छी योग्यता वाला। सुयश यानी कि अच्छा यश। सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म। सुवास यानी कि अच्छी जगह। सुदर्शन यानी कि जो देखने में अच्छा हो। अब बच्चों यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं जो कि आपको विपरीत शब्द लिखने हैं, जैसे कि सूखा का गीला, पास का दूर, गया का आया, छोटा का बड़ा। अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के वाक्य बनाने हैं, जैसे कि इतना सा, रोहन ने इतना सा काम किया और सो गया। उतना सा, मुझे उतना सा खाना चाहिए जितना रमा को मिला। जितना सा, जितना से मैंने पढ़ा था मैंने उतना ही उत्तर दिया। कितना सा, पौधों को कितना सा पानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर पक्षियों के नाम हैं और वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं आपको बतानी है। जैसे कि बाज चूहे छोटे सांप तथा पक्षी खाते हैं। हंस जलीय पौधे, दाने, फल तथा सब्जियाँ खाते हैं। इसी तरीके से तोता फल, हरी मिर्च और अनाज खाता है। बगुला मछली, केकड़े और मेंढक खाता है। कबूतर गेहूँ, बाजरा और मक्का खाता है। उल्लू चूहे, छिपकली और सांप खाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक पज़ल है। इस पज़ल में से आपको कुछ पक्षियों के नाम फाइंड करने हैं। इन्हें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको फाइंड करना है। आप यहाँ पर कर देखोगे तो बुलबुल, बाज, मैना, बत्तख, गौरैया, कबूतर, तीतर और चील के नाम निकल कर आएंगे। अब यहाँ पर बच्चों आपको मैचिंग करनी है। पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर सो जाऊँ। तो उल्टा होकर कौन सोता है? चमगादड़। इसी तरीके से नेक्स्ट है पत्तों जैसा उसका आकार, कुतर कुतर खाने का टंग। तो कौन खाता है कुतर कुतर कर? तोता, है ना। नेक्स्ट है नीड़ नहीं वे कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती। तो बागों की रानी किसे कहते हैं? कोयल को। इसी तरीके से लास्ट है दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता। तो रात के अंदर कौन सा पक्षी जागता है बच्चों? उल्लू जागता है। अब देखो यहाँ पर कुछ पहेलियाँ हैं। पहली पहेली है परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो ये है मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। तो लाठी यानी कि गन्ना हो गया। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। सभी बच्चे जानते हैं कि ये मोर होता है। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। तो ये होगा अनार। इसी तरीके से जाती हूँ मैं हर जगह, हर
पर हिलती नहीं किसी भी तरह। तो ये क्या चीज़ होगी बच्चों? सड़क होगी, क्योंकि सड़क हर जगह जाती है।